हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डी के एजुकेशन वर्ल्ड। यहाँ हम स्पीडी करंट अफेयर्स जो वार्षिक अंक है उसको कवर कर रहे हैं। उसको स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। उसमें जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हमारे आने वाले एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, सबको अच्छे से पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का। क्या है हमारे पास पढ़ने के लिए? तो आज हम पढ़ेंगे आज का सेशन में करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, पदक और सम्मान जो दिए गए उसको हम आज यहाँ पे पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022। देखो, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि साहित्य अकादमी पुरस्कार क्या है, किसके द्वारा दिया जाता है और कब प्रारंभ किया गया। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक बड़ा और सम्मानित सम्मान है, जिसको भारत की राष्ट्रीय साहित्य अकादमी द्वारा, जिसको हेड क्वार्टर जिसका नई दिल्ली में, उसके द्वारा दिया जाता है। और इसका जो प्रारंभ हुआ तो 1954 से हुआ था। ये भारत की 24 भाषाओं के क्षेत्र में दिया जाता है। उनके क्षेत्र में जो भी साहित्यकार कुछ उपन्यास या कविता लिखते हैं जो कि बहुत फेमस होती है, उसके लिए दिया जाता है। तो देखते हैं अंग्रेजी में किसको दिया गया है। दिया गया है अनुराधा राय जी को, उनका उपन्यास ऑल द लाइफ वी नेवर लिव्ड के लिए। और हिंदी में दिया गया है ये बद्री नारायण जी को, उनकी कविता संग्रह तुमड़ी के शब्द के लिए। और संस्कृत में दिया गया है जनार्दन प्रसाद जी को, उनकी कविता है दीपमणिक्यम के लिए। और मैथिली में अजीत आजाद जी को, उनकी कविता पेन ड्राइव में पृथ्वी के लिए। उर्दू में दिया गया अनीश अशफाक, उनके उपन्यास ख्वाब साराब के लिए। देखो किसको दिया गया है, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि उनकी किस कविता या किस उपन्यास के लिए दिया गया। इसलिए देखो 24 भाषाओं में ना तो याद रखना संभव है, क्योंकि एक ही पुरस्कार नहीं होता, हमें आगे और भी पुरस्कार पढ़ने हैं और उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं होता। हालांकि लेकिन कुछ को हम याद कर सकते, जैसे अंग्रेजी, हिंदी, इनको तो जरूर ही याद रखना है। और हो सके तो पांचों को बहुत अच्छे से याद रखें, लेकिन एक बार पढ़ जरूर लें। नेक्स्ट है हमारा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021। ये शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है साइंस के क्षेत्र में, यानी कि विज्ञान के क्षेत्र में जो हम अच्छा काम करते हैं उसके लिए दिया जाता है। ये जीव विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया डॉक्टर अमित सिंह को और डॉक्टर अरुण कुमार शुक्ला को। रसायन विज्ञान में डॉक्टर कनिष्क विश्वा को और डीटी गोविंद राजू को। पृथ्वी वायुमंडल और गृह विज्ञान में डॉक्टर विनय कुमार सैकिया को। इंजीनियरिंग में डॉक्टर देवीदीप मुखोपाध्याय को। और गणित विज्ञान में डॉक्टर अनीश घोष, डॉक्टर साकेत सौरभ को। औषधि विज्ञान में डॉक्टर जीमन पन्नियमकल, डॉक्टर रोहित श्रीवास्तव को। भौतिक विज्ञान में डॉक्टर कनक साहा को। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है वो पहली बार 1958 में देना शुरू किया गया था। और इसको वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान जो परिषद है हमारी, उसके द्वारा प्रतिवर्ष इसको दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 64वें रमन मैग्सेसे पुरस्कार को। रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो ये हर साल दिया जाता है और उनको दिया जाता है जिन लोगों ने खुद को प्रतिष्ठित किया है और यह जनता का ध्यान आकर्षित किया और बिना किसी उदारता के, यानी बिना किसी स्वार्थ के, उदारता के साथ लोगों की सेवा की है। ऐसा कुछ काम किया जिससे लोगों की हेल्प हो और लोग उनकी तरफ ध्यान आकर्षित करें, इसके लिए दिया जाता है। और ये रमन मैग्सेसे हैं जो फिलीपींस के राष्ट्रपति थे, उनकी याद में दिया जाता है। प्रत्येक वर्ष 31 अगस्त को दिया जाता है। तो आप देखते हैं 2022 में किस किस को दिया गया है। तो ये सोथियारा छिम कंबोडिया के हैं, एक मनोचिकित्सक और स्वास्थ्य अधिवक्ता है, उनको दिया गया। गैरी बेंचेगिव फ्रांस के पर्यावरणविद हैं, उनको दिया गया। और तदाशी हटोरी जापान के नेत्र रोग विशेषज्ञ और समाज सेवी हैं। बर्नार्ड जे मैड्रिड फिलीपींस के बाल रोग विशेषज्ञ, उन्हें दिया गया। देखो भारत में पहली बार रमन मैग्सेसे पुरस्कार 1958 में विनोबा भावे जी को उनकी सामुदायिक नेतृत्व के लिए दिया गया था। और मदर टेरेसा का भी ये मिला है। किरण बेदी है, उनको उनकी शासकीय सेवा के लिए सम्मान मिला है। और पॉलिटिशियन में देखें तो अरविंद केजरीवाल जी को भी ये सम्मान मिला है, उनके अपने नेतृत्व के लिए, लीडरशिप के लिए दिया गया है। और अभी 2019 में मिला था रवीश कुमार जी को, लेटेस्ट में उनकी पत्रकारिता में अच्छा काम करने के लिए मिला था।
एक समाज सेवी है, पर्यावरणविद भी है, नाम सुना ही होगा, सोनम वांगचुक, उनको भी ये मिल चुका है। 2018 में 2 लोगों को मिला था, सोनम वांगचुक और भरत वटवानी। सोनम वांगचुक एक वैसे तो इंजीनियर है लेकिन एक पर्यावरणविद भी है और एक सोशल वर्कर भी है। ऐसी भरत वटवानी एक मनोवैज्ञानिक है। इसलिए थोड़ा-सा हमें जान लेना चाहिए कि अगर ये वाले पुरस्कार दिए जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं अगर इनमें भारतीयों को कभी मिला है या लेटेस्ट में जिसे मिला है और फर्स्ट में जिसको मिला है, उसके बारे में हमें ज़रूर जानकारी होनी चाहिए। यहाँ मैं इतनी चीज़ें इसलिए बोलती हूँ क्योंकि जो 4 चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसपे मैं ज़्यादा फ़ोकस करती हूँ। एक बात और है कि जो रमन मैग्सेसे पुरस्कार है, वो एशिया के लोगों को दिया जाता है और एशिया का नोबेल पुरस्कार इसे कहा जाता है, इसलिए ये अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। आगे देखते हैं हम। 65वां ग्रैमी पुरस्कार। ग्रैमी पुरस्कार, देखो ग्रैमी पुरस्कार फ़िल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इस बार दिया गया एल्बम ऑफ द ईयर जिसको चुना गया है वो है हैरी स्टाइल्स। भारत के ये यहाँ पे ध्यान रखना, अगर किसी भी कोई भी नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड है, अगर भारत में किसी ने प्राप्त किया तो उसके आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो ये भारत के म्यूजिक कंपोजर रिकी केज हैं, उनके एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए भी ग्रैमी अवार्ड जीता है। और बता दें कि रिकी गेज के गाने को भी ऑस्कर में एक पुरस्कार मिला है, नाटू नाटू को। और सॉन्ग ऑफ द ईयर चुना गया है कौन से सॉन्ग को? जस्ट लाइक दैट, बॉनी राइट का ये सॉन्ग है। ये एक फॉरेनर म्यूजिशियन है। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर अबुट डेमन टाइम, इनको दिया गया है। देखो ग्रैमी पुरस्कार जो वो म्यूजिक के क्षेत्र में दिया जाता है और अलग अलग टाइप के जो म्यूजिक होते हैं सबको दिया जाता है और ये यूएसए के द्वारा इसको दिया जाता है। यूएसए की एक नेशनल म्यूजिक अकादमी है, उसके द्वारा प्रदान किया जाता है। अब चलते हैं हम एमी अवार्ड 74वां दिया गया 2022 में। ये बेस्ट ड्रामा सीरीज, ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। बेस्ट ड्रामा सीरीज चुना गया है सक्सेशन को। बेस्ट एक्टर ड्रामा सीरीज ली चुंग जे स्क्विड गेम को। बेस्ट एक्ट्रेस ड्रामा सीरीज जेंडिया यूफोबिया को। देखो यहाँ पे ये जान लेना बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें एमी में कि कौन सा एमी अवार्ड दिया गया है और किस क्षेत्र में दिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 67वां फिल्म फेयर अवार्ड, क्योंकि ये इंडिया के द्वारा दिया जाता है। इसका आयोजन अभी मुंबई में हुआ था। तो इसमें फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको घोषित किया गया? तो वो है शेरशाह, जिसके निर्देशक रहे हैं विष्णुवर्धन। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन रहे? विष्णुवर्धन फिल्म शेरशाह के लिए। देखो ये सिंपल सी बात है, जब फिल्म जौन सी सर्वश्रेष्ठ है शेरशाह, इसका मतलब निर्देशक डायरेक्टर उसका सर्वश्रेष्ठ है, तो डायरेक्टर का पुरस्कार ज्यादातर क्षेत्रों में उसी फिल्म को जाता है। ये लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है डायरेक्टर भी उसी को होगा, वो किसी और फिल्म का भी हो सकता है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया है रणवीर सिंह को, उनकी फिल्म 83 के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन, उनकी फिल्म मिमी के लिए। देखते हैं हम 76वां बाफ्टा पुरस्कार 2023। तो सबसे पहले तो हम यही देख लेते हैं कि बाफ्टा पुरस्कार है क्या। बाफ्टा पुरस्कार है जो ब्रिटिश अकादमी है, ब्रिटिश फिल्म अकादमी के द्वारा जो पुरस्कार दिया जाता है वही बाफ्टा पुरस्कार है। और इस बार का बाफ्टा पुरस्कार जो 2023 में दिया गया है वो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट को। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक एडवर्ड बर्जर को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऑस्टिन बटलर और अभिनेत्री कैट ब्लैंचेट को। एक तो ये ध्यान रखना है कि है कौन कौन से नंबर का है। बाफ्टा क्या है? ब्रिटिश फिल्म अकादमी द्वारा दिया जाता है, जैसे कि यूएसए की फिल्म अकादमी द्वारा दिया जाता है ऑस्कर अवार्ड, सेम वैसा ही बाफ्टा है। नेक्स्ट चलते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्लित्जर पुरस्कार 2022। ये अपने आप में वैसे भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ सम्मान है। और इस बार इसलिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि 4 भारतीयों को भी प्रदान किया गया। तो हम देखते हैं, ये राष्ट्रीय रिपोर्टिंग में सब ये पुरस्कार दिया गया द न्यूयॉर्क टाइम के कर्मचारी को। व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग में क्वांटा पत्रकारिता के कर्मचारी को। इसके हम देखते हैं अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टिंग में द न्यूयॉर्क टाइम के कर्मचारी को दिया गया। ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग में मियामी हेराल्ड के कर्मचारी को। और फीचर फोटोग्राफी में 4 भारतीयों को दिया गया, अदनान आबिदी, सना इरशाद मट्टू
अमित दवे और दानिश सिद्दीकी। नेक्स्ट चलते हैं हम। देखो कुछ ये इंपॉर्टेंट पुरस्कार है। ज्ञानपीठ पुरस्कार, अभी हमने साहित्य अकादमी पुरस्कार पढ़ा जो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला बहुत ही सम्मानित है। लेकिन साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार है। यहाँ हम थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि कई बार क्वेश्चंस बने हैं सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार से कई फॉर्म में क्वेश्चन बने हैं। जैसे कि कौन से नंबर का दिया गया है, नंबर भी पूछ लेता है। किस उपन्यासकार को दिया गया है, उनके उपन्यास और कविता भी कई बार पूछे गए, इसलिए पढ़ते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 में जो 57वें नंबर का था दिया गया कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मोजे को, और 2020 में 56वें नंबर का था वो दिया गया असमिया कवि नीलमणि फुकन जूनिफर को। देखो मैं ये भी बताती चलती हूँ कि किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, ये मैं एक अपने पर्सनल अनुभव से बताती हूँ। जैसे अगर वो पूछ लेगा कि 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मोजे को दिया गया तो वो किस भाषा के कवि या उपन्यासकार हैं, तो इसलिए हमें उनकी भाषा को भी ध्यान में रखना और इसीलिए यहाँ पे भाषा को भी साथ में बताया गया कि वो कोंकणी के उपन्यासकार हैं, नीलमणि फुकन जी असमिया के हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम व्यास सम्मान, ये भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और 31वां व्यास सम्मान जो 2021 में दिया गया वो असगर वजाहत के नाटक महाबली के लिए दिया गया। यहाँ नाटक या कविता या उपन्यास का नाम के साथ साथ साहित्यकार उसके रचयिता का नाम भी ध्यान रखना, बहुत बार पूछा गया। 2020 का ये 30वां अवार्ड था, व्यास सम्मान था जो शरद पगारे जी को 19 के उनके उपन्यास पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के दिया गया और ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। नेक्स्ट चलते हैं। सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में ही दिया जाता है। 2021 में जो 31वां दिया गया था रामदरस मिश्रा जी को, उनकी कविता मैं तो यहाँ हूं के लिए, और 2020 में जो 30वां था शरण कुमार लिम्बाले को, उनकी पुस्तक थी मराठी में लिखी हुई थी जो सनातन के लिए। दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है और 2020 में 52वां आशा पारेख जी को दिया गया और 2019 में 51वां था रजनीकांत जी को दिया गया। देखो इन्होंने यहाँ पे खुद सीक्वेंस लिखा और मैं भी इस बात पे इसलिए जोर दे रही हूँ, कई बार ये पूछा जाता है कि जैसे सरस्वती सम्मान का पूछ लेगा कि 2022 या 2021 में साहित्य सम्मान सरस्वती सम्मान जो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है वो रामदरस जी को उनकी पुस्तक या उनकी कविता मैं तो यहाँ हूं के लिए दिया गया, तो बताइए कौन से नंबर का। इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी पूछे गए हैं, इसलिए जब पढ़ें तो सब तरीके से सोचें, इसलिए अच्छे से ध्यान से पढ़ें कि क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है। नेक्स्ट है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2023। देखो ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म, इसमें किसको चुना गया, द कश्मीर फाइल्स को। फिल्म ऑफ द ईयर RRR को दिया गया RRR, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया है रणबीर कपूर को, उनकी फिल्म ब्रह्मास्त्र के लिए, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुना गया है आलिया भट्ट जी को, उनकी फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। देखो दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो दिया जाता है तमिलनाडु सरकार के द्वारा दिया जा रहा है और ये इंटरनेशनल है। बिहारी पुरस्कार है, क्षेत्र साहित्य में ही दिया जाता है, ये भी 2022 का दिया गया 32वां है जो डॉक्टर माधव हाडा को, उनकी पुस्तक पचरंग चोल पहाड़ सखीरे इसके लिए दिया गया। 2021 में 31वां सम्मान था दिया गया मधु कांकरिया को, उनकी पुस्तक हम यहाँ थे के लिए। तो अब अवार्ड के साथ साथ ये पूछना बहुत कम हो गया है कि कौन सा अवार्ड किसको दिया गया, अब ये ज्यादा पूछा जाता है कि पुस्तक दे देगा, राइटर पूछ लेगा या मैच करा देगा, इसलिए बुक्स को याद रखना भी उतना ही जरूरी है जितना अवार्ड प्राप्तकर्ता के नाम को। मूर्ति देवी पुरस्कार भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और 2019 में जो 33वां था वो दिया गया था विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी को, आत्मकथा थी उनकी आस्ति और भक्ति के लिए। अब आप ये सोचेंगे यार 2019 और 17 का क्यों बताया, क्योंकि उसके बाद अभी दिया नहीं गया है और हमेशा लेटेस्ट ही पूछा जाता है
और आजकल पैटर्न चल गया है कि अब करंट के क्वेश्चन को और करंट का नाम देके और पीछे एक दो साल से रिलेट करके पूछ लेते हैं, तो इसलिए हमें ये सब भी पढ़ना बहुत जरूरी है। 2017 का दिया गया 31वां जय गोस्वामी जी को, उनकी रचना दू दोंडो फोवारा मात्रों के लिए। एबल पुरस्कार जो गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, इसे गणित का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। ये 2022 में दिया गया डेनिस पार्ने सुलीवन को, अमेरिका के जो, और 2021 में एवी विजयदर्शन जो अमेरिका के, और लास्लो लावास हंगरी के उन्हें। इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार, ये शांति के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। 2021 में ये प्रथम एनजीओ को दिया गया था जो भारत में शिक्षा के दायरे के विस्तार हेतु काम करता है। देखो प्रथम एनजीओ ये की GER ग्रोस इन्वायरमेंट एनरोलमेंट रेशो या शिक्षा से रिलेटेड सर्वे और रिपोर्ट भी जारी करता है, तो ये एजुकेशन के क्षेत्र में काम करता है जिससे कि हमारी एजुकेशन का स्तर बढ़े और इन जो ग्रोस एनरोलमेंट रेशो इसमें वृद्धि हो, तो ये प्रथम एनजीओ भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2019 का दिया गया सर डेविड एटनबरो को, ब्रिटेन के प्रसिद्ध प्रसारक एवं प्रकृतिवादी है। नेक्स्ट है यूनेस्को शांति पुरस्कार, ये 2022 में दिया गया है जर्मनी के पूर्व चांसलर एंजेला मार्केल को। सीरिया, इराक, अफगानिस्तान आदि से आए शरणार्थियों का स्वागत करने के लिए दिया गया, जो 2022 में जो शरणार्थी वहां पहुंचे थे उन्होंने उनका वेलकम किया, क्योंकि किसी भी यूएन के चार्टर के अनुसार किसी को भी अपने देश से शरणार्थियों को भगाने का अधिकार नहीं, क्योंकि उनको भी राइट होता है कि वो अपनी जान को बचा सके। और शरणार्थी वो तो कई बार होता है कि कुछ नेचुरल क्लैमिटी की वजह से या डिजास्टर की वजह से मूव करते हैं, या कुछ इंटरनल सिक्योरिटी के कारण कि अगर आंतरिक कुछ विद्रोह चल रहा हो तो उसके कारण मूव करते हैं। नेक्स्ट है गांधी शांति पुरस्कार 2020 दिया गया है बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान जो बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति थे उन्हें, और 2019 का सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद जो ओमान के उनको प्रदान किया गया। देखो यहाँ मैंने एक अभी बताया था कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है तमिलनाडु सरकार के द्वारा, सॉरी ये नहीं है, ये गलती से बोला गया इसलिए सुधार लेना, ये तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार 2018 में दिया गया गोपाल कृष्ण गांधी जी को, और 2017 का दिया गया मोहम्मद अजहरुद्दीन एवं एम गोपाला को। तो यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप स्टडी जो वार्षिकांक उसको कवर कर रहे हैं और उन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और बुक के साथ साथ कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें हो, क्योंकि ऐसा चांसेस बहुत कम रहते हैं कि एक लाइन में ज़्यादातर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए। अब क्वेश्चन पूछने का जो नेचर है वो चेंज होता जा रहा है, इसलिए इनकी जो बेसिक और एडिशनल इंफॉर्मेशन है उस पर भी थोड़ा ध्यान दें। वीडियो को अच्छे से सुने, एक बार समझ में ना आए तो दोबारा सुने, और कुछ डाउट हो तो कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। इसका PDF हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।